दिल्ली के बाद हरियाणा के फरीदाबाद में 10 और 15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल के करीब 5 लाख वाहनों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली गई है। 1 नवंबर से नो फ्यूल पॉलिसी लागू की जाएगी। फरीदाबाद के आरटीओ मनीष सहगल ने इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी है। दिल्ली से सटे हरियाणा के 3 जिलों फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में 1 नवंबर से 10 और 15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल के वाहन पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। इसको लेकर फरीदाबाद में किस तरह की तैयारी है, आखिर कितने ऐसे वाहन हैं जो अपनी म्याद पूरी कर चुके हैं। हमारे साथ में आरटीओ हैं मनीष सहगल, उनसे बात कर लेते हैं। सर, लगातार कार्रवाई आपकी तरफ से की जाती है, आप दावा ऐसा करते हैं कि पहले ऑलरेडी भी आप कार्रवाई कर रहे हैं सड़कों पर, लेकिन अब चूंकि नियम बनने जा रहा है और ये लागू भी होने जा रहा है, तो किस तरह देख रहे हैं, क्या स्थिति फिलहाल जिले की? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो हमारा न्यू दिल्ली में है, तो उनके ही डायरेक्शन के हिसाब से जो दिल्ली में भी 1 जुलाई से जो पाबंद लग दिए गए हैं, तो उसके ही जो है डायरेक्शंस के जो है तीनों जिले, जो गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत, तो उनको मुख्यालय को भी गाइडलाइन गई और वहाँ से गाइडलाइन मुख्यालय से जो है डीसी को भी गई है कि यहाँ पर 1 नवंबर से जो है इनको जो पेट्रोल और डीजल जिनकी अवधि जो पूरी हो जाएगी, तो उनके ऊपर जो है उनको नो फ्यूल जो है उसको उनको फ्यूल बिल्कुल भी नहीं देना है, ताकि पोल्यूशन के ऊपर इसके ऊपर जो दिक्कत आ रही थी वो ठीक हो सके। तो इसके नक्शे कदम पर हमने एक सीरीज जो है जो फरीदाबाद के अंदर तकरीबन जो है 5 लाख के आसपास जो हमने चेक किया है, 1 नवंबर को 5 लाख के आसपास ऐसे व्हीकल्स हैं डाटाबेस में जिनकी अवधि पूरी हो जाएगी। लेकिन ये 5 लाख आप बता रहे हैं, प्राइवेट और कमर्शियल दोनों तरह के व्हीकल्स हैं, इसमें क्या है? इसमें आरटी का डाटा भी है और इसमें एसडीएम्स का भी डाटा भी है, अथॉरिटीज का। तो कुल मिला के जो है कमर्शियल व्हीकल, पर्सनल व्हीकल सारे मिलाकर 5 लाख की व्हीकल जो डाटा बेस है, तो उनको 1 नवंबर के लिए ये सीरीज हमने जो है साझा की है। और डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई ऑफिसर वो भी बैठक में थे, उनके द्वारा भी पेट्रोल पंप को बताया गया है कि इनके लिए जो है अभी से ही जो हम प्लानिंग कर लें, ताकि 1 नवंबर को जो डायरेक्शंस हैं उनको हम फॉलो कर सकें। 1 नवंबर से आप डायरेक्शन को फॉलो करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल पंप पर क्या दिल्ली वाला ही वही तरीका अपनाया जाएगा, कैमरे लगाए जाए, इंस्टॉल किए जाएंगे? दिल्ली में जो है वो एएनपीआर कैमरे के जो है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर जो कैमरे हैं, उनके से जैसे ही कोई तेल फ्यूल लेने आता है तो वो ऑटोमेटिक उसको रीड करके डाटा वहाँ पे आता है कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल है कि पीओसी सर्टिफिकेट जो है। उसके लिए फिलहाल अभी हेडक्वार्टर में है, वो भी नहीं है, लेकिन हमने जो वाहन डाटाबेस से जो डाटा निकाल के हमने वो शेयर कर लिया ताकि सीरीज से पता लग जाए। और कहीं पे अगर कोई लगे, क्योंकि हो सकता है कि सीरीज में एक आधी गाड़ी उसकी अवधि बची हो, जो आखिरी सीरीज जो है हो सकता है कि उसकी अवधि 1-2 महीने बची हो, वो आरसी देख के उस टाइम पता कर सकते हैं। लेकिन मोटा मोटा ये हो जाएगा कि सीरीज को देख के पता लग जाएगा। यानी कि कैमरों से ज्यादा सीरीज पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि सीरीज आपने जारी कर दी है। कौन सी ऐसी सीरीज है जो जिनकी म्याद पूरी हो रही है? जैसे फरीदाबाद की जैसे होगी आरटीए की, तो जो हमारी जो अपना डीजल में है, तो डीजल के अंदर हमारी जो है यू सीरीज है, पेट्रोल में हमारी क्यू सीरीज है। ऐसे ही एसडीएम जो हमारी वो लिस्ट आपको मैंने साझा की हुई है उसमें, तो एसडीएम बल्लभगढ़ और एसडीएम फरीदाबाद इन अथॉरिटीज की भी है, बड़खल की नहीं है क्योंकि अभी नई अथॉरिटी थी तो उसको 10 साल पूरे नहीं हुए अभी। सर, लेकिन चूंकि दिल्ली में जिस तरह से फैसला किया गया और ये लागू भी कर दिया गया, लेकिन अब दिल्ली सरकार पीछे कदम हटा रही है, क्योंकि आयोग के सामने कहा गया है कि तकनीकी खामियां भी हैं, कई जगह कैमरों में, कई जगह सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो उसको लेकर वो वक्त मांगा है दिल्ली सरकार ने। तो क्या अपने यहाँ जो अगर इसी तरह से लागू किया जाता है तो यहाँ तकनीकी खामी नहीं आएंगे? अभी सुनने में आया, क्योंकि जो दिल्ली में जैसे हुआ है वैसे कहीं ना कहीं इसमें करेंगे, तो जैसे भी गाइडलाइन आएगी वैसे करेंगे, लेकिन अभी तो एडवाइजरी हमने जारी की है।